हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आवर चैनल टूवर्ड सक्सेस। जैसा कि हमने देखा था अपने पिछले वीडियो में कि कैलेंडर की शुरुआत की थी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और उस कैलेंडर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, जिसकी मतलब कि एक छोटा सा मतलब उसकी जो होता है पहल की थी हमने, और उसी से आगे आज हम उसकी टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसे कि हमने कैलेंडर में देखा था कि हमारा साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। तो हमने देखा था कि साधारण वर्ष वे होते हैं जिनमें 28 दिन की फरवरी होती है और साल में 366 दिन होते हैं। और हमने देखा था कि जो भी लीप वर्ष होगा उसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो उसमें हमने देखा था कि उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। कोई भी, जैसे हम देखेंगे लास्ट के दो अंक हैं, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। कि जैसे हम देखेंगे 2004 में लास्ट का जो इसका अंक है उसको लेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 2 अंक हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये 4 से भाज्य का नियम होता है कि आखिरी 2 संख्याएं अगर 4 से कट जाएंगी तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो इसलिए हम केवल छोटा उसको करने के लिए इसका लास्ट का 2 अंक लेते हैं, उसको 4 से काट देते हैं, तो हमें इससे ये पक्का पता चल जाता है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। ऐसा ही हमने देखा था कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या, साधारण वर्ष में जो होता है ये 28 दिन की फरवरी और 365 दिन, और लीप वर्ष में हमारा 366 दिन होते हैं वर्ष में, और 29 दिन की फरवरी होती है। और इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं, इसको हम ज्ञात करते हैं 4 से डिवाइड करके। फिर हमने देखा था शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 100 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था 100, 200, 400, 500, 600, 700, 800, जो भी 100 से डिवाइड हो जाएंगे वे शताब्दी वर्ष होंगे। और शताब्दी वर्ष में हमने देखा था कि शताब्दी वर्ष भी 2 तरीके के होते हैं, एक साधारण शताब्दी वर्ष और एक लीप शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 400 से डिवाइड नहीं होते हैं, और लीप शताब्दी वर्ष वे होते हैं जो 400 से डिवाइड हो जाते हैं पूर्णतः। तो इस प्रकार हमने ये चीज़ देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि साल का जो प्रथम दिन होगा साधारण वर्ष में वही आखिरी दिन होगा, और लीप वर्ष में हम एक जोड़ के करते हैं। अगर संभव, मतलब जैसे हम देखेंगे कि लीप वर्ष है 2004, 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2004 को मंगल होगा। मतलब एक दिन उसमें जुड़ जाता है, वो आखिरी दिन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो एक दिन ये फैक्टर होता है 29 की फरवरी, यही जो होती है हमारे प्लस हो जाता है एक दिन का, और वो एक दिन आगे बढ़ जाता है। और साधारण वर्ष में सेम टू सेम वही रहता है, उसके आगे से वर्ष की शुरुआत होती है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, उसके लिए हमने देखा था 144, 025, 036, 146। फिर लीप वर्ष के लिए देखा था हमने 034, 025, 036, 146। तो यहाँ तक हमने देखा था वीडियो में। फिर आप देखेंगे हमारी जो शुरुआत होगी, आज हम करेंगे अतिरिक्त दिन से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप ये नोट कर सकते हैं कि किसी भी संख्या में जो कि 7 से बड़ी हो, वो 7 से भाग देने पर जो भी प्राप्त हो अतिरिक्त, वो जो होता है शेष दिन होता है, या फिर वही अतिरिक्त दिन कहलाता है। हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि 7 का जो होता है हमारा एक हफ्ता कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो भी बचता है वो अतिरिक्त दिन या शेष दिन कहलाता है। अब हम देखेंगे कि महीने जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। हमारे जो महीने होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। महीने 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखेंगे आप, एक होता है 31 का महीना, जैसे हमारा जनवरी हो गया, मार्च हो गया 31। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हम अतिरिक्त दिन देखेंगे कि जो महीने चारों होते हैं, 4 प्रकार के महीने, उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, हफ्ते कितने होते हैं। तो 31 को हम क्या करेंगे, अतिरिक्त दिन के लिए 7 से भाग दे देंगे। तो हम देखेंगे 7 चौक 28, 3 31, मतलब इसमें 4 हफ्ते होते हैं। ये जो होता है ये हमारा हफ्ता होता है या सप्ताह, हफ्ता या सप्ताह, जिसको हम इंग्लिश में वीक कहते हैं। और ये जो होगा हमारा 3 दिन अतिरिक्त होगा। ये 3 दिन जो होगा वो अतिरिक्त, मतलब 4 सप्ताह होने के बाद 3 दिन अतिरिक्त। इसका यह तात्पर्य होता है कि जो महीने का प्रथम 3 दिन होगा वह महीने में 5 बार आएगा, क्योंकि 4 सप्ताह ये आएंगे, उसके बाद जो 3 दिन बचेगा वो प्रथम से जैसे शुरू होगा। जैसे हमारा महीना सोमवार से शुरू हुआ है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये महीने में 5 बार आएंगे। ये 31 के महीने में होता है। 31 दिन जिस महीने में होते हैं उसमें ये होता है कि 4 सप्ताह और 3 दिन अतिरिक्त, और वो 3 दिन वही होते हैं जो महीने के प्रथम 3 दिन होते हैं, वो 5 बार आ जाते हैं। तो ये ऐसा होता है कि पूछ लिया जाता है कि वे
मतलब कि जनवरी माह में वे अगर 14 जनवरी को हमारा सोमवार था, या फिर हम देख लें कि 1 जनवरी को सोमवार था, तो महीने में वे कौन से दिन आएंगे जो 5 बार आएंगे। तो इससे हमें, अगर हमको पता है कि 31 का महीना है, तो जो प्रथम 3 दिन रहेंगे वही जो होगा हमारा 5 बार आएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 30 दिन जो होता है, 30 दिन, इसको अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग दे देंगे, तो इसमें होगा 7 चौक 28, फिर 2, मतलब इसमें जो होता है ये सप्ताह जो होता है ये 4 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन, ये 2 अतिरिक्त दिन हैं। तो इसमें क्या है हमारा कि जो 30 का महीना होगा उसमें जो प्रथम 2 दिन होंगे वे महीने में 5 बार आएंगे, बाकी जो शेष हैं वो 4 बार आएंगे, क्योंकि 4 सप्ताह कंप्लीट होगा और 2 अतिरिक्त दिन होंगे। तो जो महीने के 2 प्रथम दिन होंगे, चाहे जो भी हो, सोमवार हमारा देख लेंगे, मंगल देख लेंगे, जो बुध देख लेंगे, बृहस्पति को, जो भी हो, जिससे हमारा महीने का शुरुआत होगा उसके बाद का, मतलब प्रथम 2 दिन जो होंगे वे हमारे महीने में 5 बार आएंगे। फिर हम देखते हैं कि 28 दिन में क्या होगा। 28 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 हफ्ते निकल आएंगे और 0 शेष दिन, मतलब कि ये जो है ये सप्ताह है और ये 0, मतलब इसमें कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं होगा। इसमें मतलब कि प्रत्येक जो होंगे सब 4 बार ही आएंगे, कोई भी दिन होगा वो केवल 4 बार आएगा, क्योंकि 4 सप्ताह में ही ये खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 29 दिन, फिर 29 दिन जो होता है इसको हम 7 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 7 चौक 28 और 1 दिन, मतलब ये शेष दिन हो जाएगा, मतलब शेष दिन या अतिरिक्त दिन और बाकी 4 सप्ताह, मतलब इसमें जो प्रथम दिन होगा वो 5 बार आएगा, बाकी जो शेष होंगे वो 4 बार आएंगे। तो ये हो गया हमारा, मतलब कि 31 का जो महीना होगा उसमें जो होता है कि 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, कि महीने के जो प्रथम 3 दिन होंगे वो 5 बार आएंगे और बाकी सब शेष जो होंगे वो 4 आएंगे। और 30 दिन का महीना होगा तो उसमें प्रथम 2 दिन जो होंगे वो 5 बार आएंगे, बाकी शेष जो होंगे 4 दिन आएंगे। इसी प्रकार 28 का महीना और कोई नहीं, फरवरी होता है, तो जो लीप वर्ष नहीं होगा उसमें 28 का होगा, तो उसमें कोई भी महीना, मतलब कोई भी दिन जो होगा वो 5 बार नहीं आएगा, क्योंकि 4 सप्ताह ही होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं 29, जो लीप वर्ष का फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है, तो उसमें 1 अतिरिक्त दिन होता है और 4 जो होते हैं इसमें सप्ताह होते हैं, मतलब कि 4 जो पहला दिन होगा वही 5 बार आएगा, बाकी जो होंगे 4 दिन आएंगे। और फिर हम इसको, आप अगर चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा जो होता है वो शताब्दी वर्ष, मतलब कि हम देखेंगे कि वर्ष में, साधारण वर्ष में कितने सप्ताह और कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो हम देखेंगे कि अब एक साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। साधारण, तो जैसा कि हम देखेंगे कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन, तो साधारण वर्ष में हम जानते हैं कि 365 दिन होता है, 365 दिन। तो 365 को हम 7 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 पचे 35, बचा शेष 1, 7 दूनी 14, मतलब 1 अतिरिक्त दिन। हमारे साधारण वर्ष में 52 सप्ताह या फिर वीक जो होता है, वीक 52 सप्ताह और 1 अतिरिक्त दिन होता है, ये साधारण वर्ष में होता है। फिर हम देखेंगे लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन, तो इसमें 366 दिन होता है। तो इसमें हमारा 2 अतिरिक्त दिन और 52 सप्ताह, ये हमारा साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन और लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि जो हमारा शताब्दी वर्ष होता है उसका लीप, मतलब कि उसमें कितने अतिरिक्त दिन हमें होगा। तो
100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या। जैसा कि हम देखेंगे 100 वर्ष है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से लीप ईयर अलग कर लेंगे और साधारण वर्ष अलग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो ये 25 बार जाएगा। तो ये हमारा हो गया तुम्हारा लीप वर्ष। और शेष कितना बचा, 75। लेकिन हमारा जो होगा वो 25 लीप वर्ष नहीं आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था जो शताब्दी वर्ष होता है वो जो 400 से भाग देता है वही जो है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो 100वां साल है वो जो है वो 400 से भाग नहीं होगा पूर्णतः। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, तो ये भी जो होगा ये साधारण मतलब साधारण में आ जाएगा, ये लीप वर्ष में नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा ये जो होता है 25 न हो करके ये 24 होता है और ये जो होता है 76। लीप वर्ष 24 और ये साधारण वर्ष 76। अगर आप लोग के दिमाग में ना आए तो आप ये मैंने आपसे बताया था कि जो 100वां वर्ष होता है 100वां शताब्दी वर्ष वो 400 से हमें भाग देना है। तो हम 99 का तो निकाल दिए, लेकिन 100वां जो होगा ये जो होगा हमारा साधारण वर्ष होगा, क्योंकि ये 400 से भाग नहीं होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि शताब्दी वर्ष होता है वो अगर 400 से भाग देता है तभी वो शताब्दी लीप ईयर होगा। तो हमने देखा कि इसमें 24 हो गया लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष। और जैसा कि मैंने बताया था कि लीप वर्ष में हमारा 2 अतिरिक्त दिन होता है और 76 में हमारा 1 अतिरिक्त दिन होता है। तो हमारा यहाँ 48 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 76। ठीक, ये और ये हम प्लस कर लेंगे तो हमारा हो गया 76 प्लस 48, तो हमारा आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 124। ये हमारा 124 आ गया। अब इनको 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, फिर हमारा कितना बचा 5, 7 7 49, फिर हमारा बच गया 5। तो ये हमारा जो है ये अतिरिक्त दिन। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या बराबर 5। ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। 100 वर्ष में अतिरिक्त ये आपको देखना है, क्योंकि आगे हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी 100 वर्ष में। अब हम देखेंगे 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। जैसा कि हमने देखा 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन, तो 2 वर्ष क्या होगा, 200 वर्ष इसका जस्ट डबल होगा। तो हम क्या करेंगे 5 गुणे 2 बराबर 10। ये हो गया, इसको 7 से हम भाग देंगे क्योंकि 7 से बड़ा है। तो जब देंगे तो यहाँ पे 3 शेष बचेगा, क्योंकि जब हम लेंगे तो 7 एकम 7 और 3 शेष। तो ये हमारा हो जाएगा अतिरिक्त दिन। अगर हम नॉर्मली निकालेंगे तो हम देखेंगे 200 वर्ष। अब हम इसको पहले इसमें साधारण वर्ष निकालेंगे। जैसे कि हमने निकाला था कि इसको 200 को 4 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे तो जितना भागफल आएगा वो हमारा लीप वर्ष निकल आएगा। तो इसको हम अगर भाग देंगे तो यहाँ हमारा 50 आ जाएगा। लेकिन जो 100वां साल है और जो 200वां साल है ये लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष 400 से भाग होता है। ना 100वां साल 400 से भाग होगा ना 200। तो ये हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है, ये लीप वर्ष आ जाएगा 48 लीप वर्ष। और उसके बाद जो शेष बचा, अगर 200 में 100 में 48 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो और यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, इसमें 2 गुना कर लेंगे और इसमें 1, क्योंकि 1 अतिरिक्त दिन। तो ये हमारा जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 96 अतिरिक्त दिन। और ये हमारा आ जाएगा 152 और इसको दोनों को जोड़ लेंगे हम। इसको 7 से भाग दे देंगे हम, 7 3 21 और फिर बचा 3, 7 बचे 35, 3 शेष। यही देखिए ये अतिरिक्त दिन आ गया। अगर आप इसको तोड़ के निकालना चाहते हैं तो आप इसको पूरा मेथड ना लगाना पड़ेगा। अगर आप सिंपल सा करना चाहते हैं तो हम देखें 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन, तो 2 वर्ष में 10 अतिरिक्त दिन होंगे। तो 10 जो है वो बड़ा हो गया, तो इसलिए हम 7 से काट लिए, तो ये 3 अतिरिक्त दिन आ गया। इसी प्रकार से हम 300 वर्ष में देखेंगे। अब
अब ऐसे हमने देखा था कि 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन, तो 300 वर्ष में अगर हम करना है तो ये 3 बार गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 15। इसको हम 7 से भाग देंगे क्योंकि 7 से बड़ा है। 7 दूनी 14, एक शेष, इसमें एक अतिरिक्त दिन आ गया, ये हमारा 3 दिन 300 वर्ष में आ गया। अब हम देखेंगे 400वां वर्ष। ये थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमने आपको बताया था कि जो 400वां वर्ष होता है वो लीप वर्ष होगा, क्योंकि ये 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो हमने देखा था कि 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन, और तो इसी प्रकार 400 में 4 बार गुणा कर लेंगे तो 5 चौक 20। हम ये 20 नहीं लिखेंगे, हम इसको +1 करके 21 लिखेंगे। अब ये पूछेंगे एक क्यों प्लस कर दिया, क्योंकि 400 साल जो होगा वो लीप वर्ष होगा, तो हमने इसका लीप वर्ष का एक दिन तो जोड़ लिया साधारण वर्ष के हिसाब से, लेकिन एक जो लीप वर्ष होगा उसमें 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो वही एक अतिरिक्त दिन जो होगा वो बढ़ जाएगा, वो 21 आ जाएगा। इसको 7 से भाग दे देंगे तो 7 3 21 और ये 0 अतिरिक्त दिन। आप इसको अब टेबल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 5, 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन 3, 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन 1, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 0। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पूरे कैलेंडर में आपको ये कहीं ना कहीं मिलेगा, इसलिए इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। ये जो पॉइंट हैं इसको नोट करेंगे आप। उसके बाद फिर अब हम, ये हमारा जो है बेसिक ख़त्म हो गया है, अब हम सीधा अपने सवालों पर आएंगे। अब हम देखेंगे अपना सबसे पहला टाइप फर्स्ट शुरू करेंगे, दिन ज्ञात करना। तो दिन ज्ञात करने से पहले हम सब लोग ये देख लेंगे कि सप्ताह हमारा शुरू कहाँ से होता है। सप्ताह हमारा शुरू होता है 1 को, जो हमारा सोमवार, मंडे, दूसरा मंगलवार, ट्यूसडे, तीसरा बुधवार, वेडनेसडे, फोर्थ बृहस्पति या फिर गुरुवार, ये होगा हमारा थर्सडे, फिर हमारा शुक्रवार, फ्राइडे, फिर ये होगा छठवां शनिवार, सैटरडे। और हम देखेंगे कि अब अगर हम 7 से ज्ञात कर रहे हैं तो 7 से अगर 7वां दिन होगा तो ये जब हम काटेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो हमारा 0 का मतलब रविवार, मतलब आखिरी दिन जो होगा हमारा 7वां वो हमारा रविवार होगा, क्योंकि हम 7 से अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग देंगे, तो 7 अगर अधिकतम संख्या होगी, 7 से कटने के बाद 0 शेष बचेगा, तो उसका मतलब हमारा रविवार। ये हो गया हमारा कि प्रथम दिन सोमवार से शुरू होगा, उसके बाद फिर ऐसा ही होगा। तो हम देखेंगे दिन ज्ञात करना। तो दिन ज्ञात करने के लिए हमारा एक फार्मूला है, सबसे पहले उसको देखेंगे, x + y + z + r/7, ये फार्मूला है। जहाँ कि हम देखेंगे x जो है वो हमारा दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक, -1। फिर हम देखेंगे y जो तो हमारा x/4 होता है, और हम यहाँ पे जो इसका भागफल आएगा वो लिखेंगे, हम x/4 रखें, जो भागफल आएगा हम वो लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि z हमारा जो होगा, जो कि बीता हुआ जो शताब्दी वर्ष है उसका अतिरिक्त दिन। फिर हम देखेंगे r, मतलब कि जो हमारे शेष होगा उसको हम r में ज्ञात करेंगे, क्योंकि जैसे हम जनवरी तो जनवरी में एक ही आ जाता है, फिर जैसे हम फरवरी मार्च ज्ञात करेंगे तो जनवरी का अतिरिक्त दिन, फिर फरवरी का अतिरिक्त दिन, तो मार्च का अगर हमें निकालना तो मार्च तक के अतिरिक्त दिनों तक जाएंगे तो हमारा शेष में आ जाएगा। दो हमारा x मतलब दिए गए वर्ष, जो हमारा वर्ष दिया गया रहेगा उसमें से -1 कर देंगे, वो x निकल आएगा। फिर जो x निकला रहेगा उसमें से 4 भाग देंगे, और जो भागफल आएगा वो हमारा वो होगा y। और ये क्योंकि यहाँ पे हमें लीप वर्ष में भी निकालना है, उसको लीप वर्ष का भी ज्ञात करना है। फिर z जो होगा हमारा, जो जैसे हमारा अभी चल रहा है
20 चल रहा है, तो हमारा बीता हुआ जो हमारा 21वीं शताब्दी चल रही है, तो बीता हुआ शताब्दी वर्ष हमारा कौन सा है? 20वां। हम कहते हैं हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो हमारा बीता हुआ कौन सा? 20वां। तो हमारा क्या होगा बीता हुआ शताब्दी वर्ष? 2000। उसके बाद फिर आर जो होगा शेष वो होगा, वो आर होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसी से हमारा ये फार्मूला है। सबसे पहले हम जैसे देखेंगे कि आप डेट लेंगे, हम उसका दिन ज्ञात करेंगे। इससे आप अपना जैसे बर्थ डेट आपको पता है, आपका दिन नहीं पता, उसको भी निकाल सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है आपको, आप किसी को भी निकाल दिखा 1 जनवरी जैसे निकाल लेंगे 2018। अब इसका हमें दिन ज्ञात करना है कि मतलब ये कौन सा दिन था इस पर। तो हम क्या रखेंगे अपना फार्मूला, सबसे पहले x + y + z + r बटे 7। तो क्या करेंगे हम, x जो होगा हमारा ये देखेंगे, दिया हुआ वर्ष क्या है हमारा? 2018। तो 18 - 1 मतलब x बराबर हो गया 18 - 1 = 17। अब हम क्या करेंगे, y हमारा जो था वो x बटे 4 था, तो 4 लेंगे तो हमारा 4 चौक 16, मतलब कि जो हम आप कहते हैं ना भागफल जाएगा, शेष हमारा 1 बचेगा, उसको नहीं लेना हमें भागफल, ये 4 हो गया। प्लस z जो होगा हम देखेंगे बीते हुए शताब्दी, क्योंकि 2018 चल रहा है तो 21वीं शताब्दी, और बीता हुआ हमारा कौन सा था? वो था हमारा जैसे 2000। तो हमको इसको अतिरिक्त दिन 2000 का तो हमने निकाला नहीं, हमने 100 वर्ष का निकाला, 200 वर्ष का निकाला, 300 वर्ष का निकाला, 400 वर्ष का निकाला। तो हम देखेंगे कि हमारा जो इसको क्या करेंगे, हमारा सबसे आसान तरीका, हम इसको 400 वर्ष में तोड़ लेंगे। 400 वर्ष 1, फिर 400 वर्ष 2, फिर 400 वर्ष 3, फिर 400 वर्ष 4, फिर 400 वर्ष 5, मतलब ये हमारा अगर 400 वर्ष मिल जाएंगे तो हमारा 2000 पूरा हो जाएगा। तो हमने देखा था कि इसमें 0 अतिरिक्त दिन होता है, इसमें 0 अतिरिक्त दिन, इसमें 0 अतिरिक्त दिन, इसमें 0 अतिरिक्त दिन, इसमें 0। हमको इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको सीधा 400 से भाग दे देंगे। 400 से अगर भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5, ये पूर्ण कट गया। तो मतलब ये हो गया हमारा 400 × 5 = 2000। तो हमने देखा है कि अगर इसमें 0 अतिरिक्त दिन हो गया तो इसमें कितना भी करेंगे तो हमारा 0 अतिरिक्त दिन, तो ये हमारा z निकल आया। हमारा देखिए अब निकाला यहाँ पे हमने 0 अतिरिक्त दिन, क्योंकि 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 है, तो इसको हम किसी से भी भाग देंगे यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसको अगर, क्योंकि हमने इसको 5 खंड में तोड़ा है 400 करके, अगर हमारा यही ये सोच लीजिए 1900 होता तो हमारा कैसा टूटता? 1900 होता तो ये 400 से पूरा डिवाइड ना, तो हम इसको ले लेते 4 चौक 16, मतलब इसको हम अगर 1900 होता तो इसको हम 400 से लेकर 4 चौक 1600 वर्ष हो गया, और बाकी शेष कितना बचा? 300। तो 300 में कितने अतिरिक्त दिन? 1। तो ये ऐसा निकाला जाता है कि हम 400 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो होता है 0 होता है तो ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ जब हम 300 बचा तो 300 मतलब 1 अतिरिक्त दिन। तो ये हमारा शताब्दी वर्ष मतलब अतिरिक्त दिन, बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन z। फिर हम देखेंगे r हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है? 3। ये 3 जो है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 17, 4, 21 और ये 0, 3, इनको सबको जोड़ लेंगे, इसके मान रख देंगे x + y + z + r। x = 17, y = 4, z = 0, r = 3। अब इन सबको 7 से भाग दे देंगे। 17, 4, 21, 21, 3, 24। इसको 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, और फिर हमारा शेष बचेगा 3। हमने बताया था कि आपको तीसरा दिन कौन सा होगा, ये जो होगा ये हमारा दिन ज्ञात हो जाएगा। पहले हमने बताया था पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगल, तीसरा दिन बुधवार। तो हमारा क्या आ गया? बुधवार। ठीक है, इस तरीके से हम लेंगे। अब हम थोड़ा जैसे ये साधारण वर्ष का हो गया कि हम इसको ऐसे निकालिए, फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको अब हम देखेंगे कि 2 जनवरी 2015 को, जैसा कि हमने देखा था x + y + z + r बटे 7। तो हम देखेंगे x जो था हमारा -1 इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 14। उसके बाद फिर हमने कहा था कि x जो होता है बटे 4 बराबर y जो होता है, तो ये हम देखेंगे 14 को अगर 4 से काटेंगे 4 × 3 = 12, तो भागफल हम लिख लेंगे 3। फिर हम देखेंगे कि z जो होता है, z हमारा सब बीता हुआ शताब्दी वर्ष, तो हमने बताया था 2000 इसका बीता हुआ होगा, तो उसमें 0 अतिरिक्त दिन। और फिर हमारा r जो होगा 2 होगा, क्योंकि शेष जो है ये है। फिर हम इसको 7 से 14, 3, 17, 17, 2, 19 बटे 7, तो हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5। तो हमारा 5वां दिन कौन सा होगा? हमारा 5वां दिन होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार।
बहुत ही इजी है, इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर x निकालेंगे तो वो बहुत बड़ा लगेगा। हमने क्या किया, 15 लिया, उसमें से 1 माइनस कर दिया, 14x निकल आया। फिर 14 क्या किया कि y x बटे वाई मतलब x बटे 4, तो y निकल आया, क्योंकि 14 को अगर आप 4 से भाग देंगे तो भागफल 3 ही आएगा, बाकी शेष बचेगा। 4 3 12 और 2 शेष बचा है। उसके बाद हमने कहा था बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन, तो जेड जो होगा 2000 का, क्योंकि वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 400 गुणे 5, तो 400 में हमारे 0 अतिरिक्त दिन, तो उसमें 0 5 से गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो गया। शेष जो था यहाँ 2 जनवरी। तो ये बहुत ही ईजी ऐसा हो जाएगा। अब हम देखेंगे थोड़ा आगे देखेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं, हमारी डेट क्या है कि 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर 2020। हमारा x जो होगा वो हो जाएगा 19, और जो हमारा y होगा 19 बटे 4, 4 चौक 16। फिर हम देखेंगे z जो होगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2020 चला 21वीं शताब्दी, 2000 इसका पीछे का वर्ष है, 0 हो गया। और उसके बाद फिर हमारे देखेंगे सितंबर, हम आर को अब एक यहाँ नहीं लिखेंगे, हमको पूरा वर्ष की शुरुआत से चलना है, कि जैसे हम देखेंगे जनवरी में 3 अतिरिक्त दिन। फिर फरवरी हम देखेंगे 2020 है, इसमें हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, 2020 जो है हमारा लीप वर्ष है, तो इसमें हमारी फरवरी 1 अतिरिक्त दिन होता है। फिर हम देखेंगे वो मार्च 31 का महीना है, उसमें 3 अतिरिक्त दिन। फिर अप्रैल जो हमारा 30 का है, तो उसमें 2 अतिरिक्त दिन। फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर मई देखेंगे ये 3 का। फिर जून देखेंगे वो 2, फिर जुलाई 3, अगस्त 3, फिर सितंबर 1, ये ले लेंगे। तो हमको वर्ष, अगर हमको जनवरी दिया है तो हमको जनवरी का मिल जाएगा, लेकिन अगर हमको सितंबर दिसंबर, तो हमको वर्ष के शुरू से अतिरिक्त दिन निकालना है, क्योंकि जनवरी 31 की होती है, इसमें 3 अतिरिक्त दिन हमने बताया था, 31 में 3 अतिरिक्त दिन, 29 में 1, क्योंकि ये 2020 है लीप वर्ष है, तो इसमें जो होगा 1 अतिरिक्त दिन, क्योंकि जो फरवरी होगी 29 की होगी, 29 में 1 अतिरिक्त दिन। फिर ये 31 का, इसमें 3, फिर ये 30 का, इसमें 2 अतिरिक्त दिन। फिर ये जो है हमारा इसमें 31 का महीना है, इसमें 3 अतिरिक्त दिन। ये जो है जून है, इसमें 30 के होता है, इसमें 2 अतिरिक्त दिन। फिर जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, इसमें 3 अतिरिक्त दिन। फिर 1 सितंबर, तो हम क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ लेंगे। 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 3 20 21, इसका मान आ गया 21। तो हम इसको सबको जोड़ लेंगे। 19 4 हो गया हमारा 23, और 23 और 21, 23 प्लस 21 बटे 7, तो 23 प्लस 21 बटे 7 हमारा हो जाएगा 3 1 4, 2 2 4, 7 से भाग देंगे तो 7 6 42, 2 शेष। दूसरा कौन सा दिन होता है हमारा, मंगलवार। आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका 1 सितंबर 2020 जो था ये मंगलवार था। तो इस तरीके से हम, ये बहुत ही ईजी है, तो ये हमारा टाइप फर्स्ट है। तो दोस्तों जहाँ तक, तो आप देखेंगे कि जैसे 1 जून 2040, ये आपको जो है, ये मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, इसको आपको अपने होमवर्क के रूप में करना है और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि और जो हमारा बेल का बटन दबा दें, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसका जो होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।